Assalamualaikum. Welcome back to a brand new vlog. आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज है 26 ऑफ जनवरी, आज है रिपब्लिक डे। आप सबको हैप्पी रिपब्लिक, गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और उर्दू में कहते हैं यौम जोहूरिया की आप सबको बहुत सारी मुबारकबाद। सो आज हम लोग जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। आप सबको तो पता ही है जामिया मिलिया इस्लामिया में कितना खूबसूरत सेलिब्रेशन होता है, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर और आप लोगों से जाकर मिलते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। ठीक है, चलिए। ये देखिए आ गए हैं मिस्टर शहजाद, ये भी हमारे साथ हर जगह लग जाते हैं। पूछ जाने की जरूरत वैसे थी नहीं आपको, लेकिन ये जाएंगे क्योंकि ये हैं छोटे भाई, है ना। छोटे भाई तो हर जगह पीछे लगते ही हैं, ऐसे ये भी लग जाते हैं। मन तो नहीं था ले जाने का, लेकिन फिर भी जाना, फिर भी हाँ मत जाओ, जाना। चल कोई बात नहीं, चलते हैं। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। आज है क्या वैसे? आज है संडे, 26 जनवरी। 26 जनवरी क्या कहते हैं इंग्लिश में? 26 जनवरी। आज कौन सा दिन है? रिपब्लिक डे। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? पता नहीं। उर्दू में? पता नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पढ़ के आ रहे हो तुम? इंग्लिश में। चलिए चलते हैं। तो पहुंचने से पहले मैं 4 लाइन आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज। फ्लैग होस्टिंग से फंक्शन का आगाज करते हैं।
असातीदे जुल जलाल करम शागिर्दाने दी होश व हवास सलाम व नमस्कार। बाइसे फख्र व इफ्तिखार है कि इस बाबरकत पुरअज़मत व हशमत मौके पर दिल की गहराइयों से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आजादी के मतवालों को जब डिफीट हुई थी तो एक अंग्रेज ऑफिसर ने बहादुर शाह अकबर को बड़े ही तर्ज के लिए में कहा था कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ये अंग्रेज ऑफिसर ने बहादुर शाह अकबर को कहा था कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, है सफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह अकबर जो उस वक्त काफी उम्रदराज थे, उनकी आवाज सुने, उनकी शेर सुने और अपने दिलों में उसका असर कर ले। गाजियों में तू रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में तू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंगर तक चलेगा तेरे हिंदुस्तान की, तख्त लंगर तक चलेगा तेरे हिंदुस्तान की। हमारे अफराकों ने हमारे दिलकश बना देते हैं। हमारे मुल्क भारत की शान ही अनोखी है। इस शान और आन को हमारा सलाम। इतने रंग शायद ही कहीं और देखने को मिलते हैं, तो क्यों ना कोई छलकियां हम आज मिलकर देखें। आज का ये लम्हा हमारे लिए बहुत खास है। अब हम एक ऐसी महफिल सजाने जा रहे हैं जो हमारे मुल्क की मोहब्बत, इत्तेहाद और यकजहती को जाहिर करती है। आज हम जिस राज का मुजाहरा करने जा रहे हैं वो न सिर्फ सकाफतों के आपस में इसके कर्मकांड मोहब्बत, इबादत और शहादत है। ये सिर्फ देश नहीं, हमारी जान है, मेरा और आपका अभिमान है। इसमें कमर की शांति है, महक है, सुकून है, मोर की चमक, रंग और रूप है। सिंध की गरज से भरपूर ये धरती तिरंगे के रंगों लगी हुई पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। ये सिर्फ देश नहीं, हमारी जान है, मेरा और आपका अभिमान है।
तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जंग से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोने। जामिया यूनिवर्सिटी स्कूल।
हिंदुस्तान में एक और दानिश का एक मुस्तरद इदारा जिसकी बुनियाद 19 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में उस वक्त रखी गई जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत गांधी जी की अन्य काबू तहरीक जारी अंग्रेजों की जुल्म-ओ-ज़्यादती और आवाम में जबरदस्त खौफ-ओ-दहशत का माहौल था। जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से बताया कि मुल्क को चलाने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है। हिंदुस्तान की पहली महिला सुल्तान फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा जरा बुझे जिसे रोशन खुदा करे। किसी सुल्तान का मुख्तार नहीं बल्कि इसे एक सुल्तान भी बना सकती है, क्योंकि हुकूमत के लिए ताकत ही नहीं बल्कि काबिलियत और आवामी मकबूलियत की भी जरूरत होती है और बेहतर भी दिखाएगी।
अपने बच्चे को खोने के दर्द ने मुझे अंदर से इस समय मेरे जीवन साथी ने मेरी पूरी सहायता की, किंतु मेरा खुद का परिवार और समाज इसके विरोध में था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने सारे जितने निवेश डाले, फिर विदेश की जमीन वैसे दुनिया में अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए 19 वर्ष की उम्र में MD की डिग्री पाने वाली भारत की पहली महिला डॉक्टर। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि because had there no difficulties and no consequences, then women and men would have been in their primitive state, and no progress made in civilization and mental culture. Thank you. जो ख्वाबों को पंख लगा दे, जो अंधेरों में रोशनी जगा दे, जो ख्वाबों को पंख लगा दे, जो अंधेरों में रोशनी जगा दे, वही है नारी की पहचान जो लिखे अपना इतिहास अपने नाम। ऐसी ही नारी दुनिया में अपनी पहचान खुद बनाती है और एक मिसाल बन जाती है। एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है। शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। जामिया के सामने एक ऐसी शिक्षिका जिन्होंने अपनी सुनवाई को सलीके से तराशा है। वो एक फ्रीडम फाइटर थी। आजादी के समय वो कई बार जेल भी जा चुकी और जेल ही उन्होंने अपनी कला को एक नया रूप दिया। जामिया गर्ल्स हॉस्टल की पहली महिला मॉडल वहीदा शाह। शुभ सवाल हम छूट वही नशा मने प्रेमा की बनाते थे बेंदी जामिया बिरादरी की गौरवपूर्ण सदस्य। मैं जामिया गर्ल्स हॉस्टल की पहली नियुक्त हुई। जब मैं आई थी तो मैंने हॉस्टल के लिए ये रूल्स बनाए थे। मानो छोकरियों, आज मुझे हॉस्टल सब टाइम से आ जाना, खाना टाइम पर खाना, आज भी समय सब मिलने लेना, कोई बात छोटी हॉस्टल में ना हो। जो तब में कोई समस्या हो तो हमारे साथ बात करो। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सुनाने जा रही हैं आपको कुछ किस्से जो कि झलकियां हैं उन अजीम खवातीन की जिंदगियों की जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान की आजादी बल्कि जामिया की तामीर और तरक्की में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ उन खवातीन की जिन्होंने खूने जिगर से सींच कर आंचल के फूल झाड़ पर, खूने जिगर से सींच कर आंचल के फूल झाड़ पर उजड़े हुए अपने चमन को फिर गुलिस्तान किया। आबाद है टिकता है जहां तेरे हुनर है, जन्नत तेरी पिला है तेरे होने जीवन। आजादी
के इस्तेमाल और गैर मुल्की अशिया की बॉयकॉट पर जोर देती रही और उसके साथ साथ खवातीन के लिए खुसूसी जलसे भी मुनाकिद किए और इसी तरह आखिरी लम्हों तक उन्होंने इस जद्दोजहद को जारी रखा। कुछ यूं याद करते हैं, तुम्हारी वो उल्फत है हम याद आती
जज्बे और हिम्मत को कम करने की ताकत इसीलिए जमीर ने कहा ही थी। हुकूमत अल्लाह की गिरफ्तारी के लिए इनाम रखती और वो ज़ेरे ज़मीन रहते तहरीक को मजीद कदम देती और आज़ादी के बाद भी वो मुल्क की खिदमत ऐसी करती थी। आखिर इतने कम वक्त में हम इन अजीम खवातीन की कौन कौन से कलिमात जो कुछ भी इन्होंने मुल्क की भलाई के लिए सोचा और किया वो तमाम इंसानियत की हिफाजत के लिए और जामिया ने इनकी लेगेसी को याद रखने की कोशिश करते हुए कुछ खास कैसे बनवाए हैं जो इन अजीम खवातीन के नामों पर मखमूम और हम उन हौसले की वजह से आज भी इनकी डेडिकेशन और हिम्मत और हौसले से इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल उसी तरह इस तरह किसी अंधेरे कमरे को एक शमा रोशन करती है। अपने आशय के इस शमन को सजाया शायद ही किसी कुर्बानी और हम सभी को कामयाबी का रास्ता देखें। आप हमेशा इनसे कर्जदार रहे हैं। जी हाँ, वही भी था जिनके नाम से हमारे कैंपस में एक गर्ल्स हॉस्टल भी मौजूद है। मेरे भाई, तुम बहुत सही एमए कॉलेज की आपकी तालीम मुकम्मल हुई, अब आप सब जाइए और खूब दिल लगाकर पढ़िए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आपको बड़ा अवसर बनता दे ताकि आप मुल्क को कौम की खिदमत कर सके। तीसरी मालूम था कि तारीख और सकाफत में इज्जत की रखने वाला एक तालिब इल्म खुद तारीख रकम करे। गुलाम नहीं है, अब हमें होश में आना होगा। सारी दुनिया ये समझती है कि सौदाई है, सारी दुनिया ये समझती है कि सौदाई है। अब मेरा होश में आना तेरी रुसवाई।
कुर्बानियां दी। 1911 में कलकत्ता पहुंचे। ये आपकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। यहाँ आपने अंग्रेजी जबान में कॉमरेड अखबार निकाला। इस अखबार में भारतीयों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक तार में पिरोने का काम। इंडियंस को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। मुसलमानों का रोल और उन पर लिखी गई तहरीरें लोगों के दिलों में घर कर गई। 1914 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तहरीरों ने मानो के इनकलाब बर्पा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अखबार कॉमरेड पर पाबंदी लगा दी गई और मौलाना को गिरफ्तार कर दिया गया। जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा था कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के पास लॉर्ड मैकाले की कलम, बर्की की जीभ और नेपोलियन का दिल था। जरूरत है और ये भी उनकी मौलाना जौहर, हम आपके साथ हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। जरूर हम आपके साथ हैं। देखिए, ज्यादा खुदा के काम का ताल्लुक है तो मैं पहले मुसलमान, बाद में मुसलमान हूं और आखिर में भी मुसलमान। लेकिन जब हिंदुस्तान की आजादी का मसला आता है तो मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, बाद में हिंदुस्तानी हूं और आखिर में भी हिंदुस्तानी। जब मौलाना को गिरफ्तार कर लिया, इसी दरमियान आपकी 2 बेटियां बीमार पड़ गई। आपने उसे जीने की ख्वाहिश जताई। अंग्रेजों ने आपके सामने शर्त रखी, माफी मांगो, उसके बाद हम इस पर गौर करेंगे। लेकिन इस बात की इतना जब आपकी वालिदा मुसलमा पीर बाप थे तो आपने अपने बेटे को एक खत लिखा, मौलाना मेरे बेटे, अगर आपने अंग्रेजों के इन शर्तों को मंजूर किया तो मेरे शहीद हाथों में आज भी इतनी ताकत मौजूद है कि मैं आपका गला लिहाजा मौलाना ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और इसी दरमियान आपकी दोनों बेटियां इंतकाल मेरे हिम्मत नजीज हो, जानते हैं मुश्किल है, लेकिन
हम जिंदगी हम एक ऐसे बुनियाद रखेंगे जहां के फिजाओं में हुकुम वतनी, जहां के तालिब इल्मों की जगहों में वतन की मोहब्बत और ये इदारा तैयार शौक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर इसको आजादी दो या मेरे कब्र के लिए दो बस नहीं, क्योंकि मैं यहाँ अपने देश के लिए आजादी लेने के लिए आया हूँ और उसे वापस ले लेना नहीं चाहूंगा। जनवरी 1931 में आपका इंतकाल हुआ और आपको फिलिस्तीन के अल-अक्सा कब्रिस्तान में दफनाया। जीते जी तो कुछ ना दिखलाया मगर मर के जौहर आपके जौहर खुले, मर के जौहर आपके